देखिए, दो बीमारियां लिखी हैं, डेंगू एंड चिकनगनिया। तो सबसे पहले तो आपसे पूछेंगे कि करता कौन है। सो मैं इस टाइम पर पहले बात डेंगू की कर रहा हूँ। डेंगू को आप डेंगी भी कह सकते हैं, कुछ लोग डेंगी प्रोनाउंस करते हैं, कुछ डेंगू प्रोनाउंस करते हैं। सो दिस इज बेसिकली अ वायरस, दिस इज अ वायरस, और इस वायरस को आप डेंगी या डेंगू वायरस कहते हैं। और इसके कुछ स्ट्रेन हैं, सो बेसिकली 1 to 5, एक पांचवा स्ट्रेन और है। और ये बात याद रखिएगा, अगर किसी को डेंगू किसी एक स्ट्रेन से हुआ है, मान लीजिए समबडी हैज गॉट इन्फेक्टेड विद डेंगू वायरस 1, तो उससे उसकी लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी हो जाएगी, उससे उसे दोबारा इस स्ट्रेन से डेंगू नहीं होगा। सो थ्योरेटिकली किसी आदमी को 5 बार क्या हो सकता है, डेंगू हो सकता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर किसी को पहले 1 से हुआ और बाद में 2 से हुआ, तो वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन से भरा हुआ हो सकता है। इसके बाद दूसरी चीज, दिस इज अ वेक्टर बॉर्न डिजीज। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये जो वेक्टर है, इस वेक्टर का नाम याद रखिएगा, दिस इज एडीज एजिप्टाई, दिस इज एडीज एजिप्टाई। और एडीज एजिप्टाई के बारे में ध्यान रखिएगा कि इसकी बॉडी के ऊपर आपको इस तरह से वाइट स्पॉट्स दिखाई देंगे, इस तरह से लायर की शेप में आपको क्या दिखाई देंगे, स्पॉट्स दिखाई देंगे। ये बहुत बड़ी पहचान है एडीज एजिप्टाई की। सो दिस इज द वेक्टर दैट इज इन्वॉल्व। यही वेक्टर चिकनगनिया के लिए भी इंपॉर्टेंट है, यही वेक्टर येलो फीवर भी कॉज करता है, येलो फीवर के वायरस के लिए भी कैरियर का काम करता है। और यही जो वेक्टर है, ये जीका वायरस को भी स्प्रेड करता है। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन बीइंग्स। यू कैन इजीली इमेजिन कि ये कितना डिवास्टेटिंग हो सकता है। अब देखिए, डेंगू में जनरली होता ये है, द पर्सन हैज हाई ग्रेड फीवर, बहुत हाई ग्रेड फीवर होता है। फीवर के साथ में चिल्स और राइगर्स होते हैं, बहुत ज़्यादा चिल्स, ठंड लगती है, कपकपी लगती है। देयर इज रिट्रो ऑर्बिटल पेन, सिर में दर्द, लेकिन खास तौर पे आंख के पीछे बहुत ज़्यादा दर्द होता है। एंड देयर इज सीवियर बोन पेन, सो बहुत सीवियर बोन पेन होता है, इतना सीवियर होता है कि कई बार इसको ब्रेक बोन फीवर भी कहा जाता है। ज़्यादातर केसेस में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होता, फीवर बाईफेजिक होता है, एक बार आता है फिर कम होता है, और उसके बाद दोबारा आकर के जब दोबारा ठीक होता है तो द पर्सन गेट्स ओके। सो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, जिस तरह से कोरोना वायरस में हम कहते हैं, उनको कोई ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो 7 से 10 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। लेकिन कुछ केसेस में हम ये देखेंगे कि कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। इनका नाम याद रखिएगा, एक को हम कहते हैं डेंगू हेमरेजिक फीवर, और एक को हम कहते हैं डेंगू शॉक सिंड्रोम। सो होता यह है कि इस वायरल इन्फेक्शन में प्लेटलेट काउंट कम होती हैं, और उसकी वजह से स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग हो सकती है। हेमरेज का मतलब आप समझ रहे हैं। सो द प्लेटलेट काउंट कैन गो डाउन एंड दिस कैन लीड टू हेमरेजेस। एक तो प्रॉब्लम ये हो गई। दूसरा ये है कैपिलरी लीकेज। सो कैपिलरी लीकेज से हीमो कंसंट्रेशन होता है। सो देखिए, अगर आपको क्लास 11th याद है तो आप जानते हैं हेमाटोक्रिट ऑफ योर ब्लड इज 45। सो द रेशियो ऑफ सेल्स दैट इज ब्लड इज 45, इसको हेमाटोक्रिट कहते हैं। अगर कैपिलरीज से फ्लूइड बाहर निकलेगी तो ब्लड कंसंट्रेट होता चला जाएगा, एंड दिस इज अ वेरी वेरी डेंजरस कॉम्प्लिकेशन। नाउ वी नो, रादर देन अ लो प्लेटलेट काउंट, दिस प्रोबेबली शुड बी केप्ट मोर इन माइंड बाय द डॉक्टर्स। और इसकी वजह से फिर हाइपोटेंशन होता है। शॉक का मतलब आप जानते हैं, ऑर्गन्स को प्रॉपरली ब्लड नहीं मिल रहा है, और फ्लूइड इकट्ठी हो सकती है बॉडी स्पेसेस के अंदर, पेन एब्डोमेन हो सकता है, बहुत सीवियर वॉमिटिंग हो सकती है, ब्लड प्रेशर कम हो सकता है, ऑर्गन डैमेज हो सकते हैं, और अगर ढंग से ट्रीटमेंट नहीं किया गया, जल्दी ट्रीटमेंट नहीं किया गया, तो डेथ भी हो सकती है। सो ये आपको डेंगू के बारे में जानना है। चिकनगनिया के बारे में एक और बात जानिएगा। चिकनगनिया के बारे में एक, बाकी चीज़ें तो डेंगू जैसी ही हैं, इसमें एक चीज़ और याद रखिएगा कि बॉडी पे एक रैश होता है। जैसे डेंगू में भी रैश होता है, चिकनगनिया में भी बॉडी के ऊपर एक रैश आता है, डेंगू में भी रैश आता है। अगर आप हाथ लगाएंगे तो उसके बाद में वहाँ पर ब्लैंचिंग हो जाएगी। डेंगू में अगर हेमरेजिक फीवर की बात हम करें, अगर प्लेटलेट काउंट कम हो रहा है, सो एक तरह के और रैश, जिन्हें हम पेटिकिए कहते हैं, वो दिखाई दे सकते हैं बॉडी के ऊपर। इन पेटिकिए में ये होता है कि लाल रंग के छोटे छोटे स्पॉट होते हैं, अगर आप उन्हें प्रेस करेंगे तो वो गायब नहीं होंगे। इस तरह की चीज़ को पेटिकिए कहते हैं। यहाँ पर भी हमने कहा कि रैश दिखाई देता है। ज़्यादातर जो फीचर्स हैं वो काफ़ी कॉमन है, लेकिन
लेकिन यहाँ पर लॉन्ग टर्म सीक्वली भी है। वेरी फ्रीक्वेंटली हम ये देखते हैं कि ये जॉइंट का इन्फ्लेमेशन करता है। सो चिकनगुनिया इज एसोसिएटेड विद आर्थराइटिस, और ये एक काफ़ी कॉमन कॉम्प्लिकेशन चिकनगुनिया में देखी जाती है और ये कई महीनों तक चल सकती है। डिजीज ठीक होने के बावजूद जॉइंट्स में काफ़ी सीवियर क्या होता है, इसमें पेन होता है। सो दिस इज चिकनगुनिया एंड डेंगू, और ये सारी चीज़ें आपको इनके बारे में पता होनी चाहिए।